अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा से बेबी बाजी के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे बेबी बाजी का जो हाल हुआ वो अब तो नाकाबिले बयान ही है। औलाद ने इस माँ से ऐसी आंखें फेरी कि पलट कर देखती ही नहीं और ना ही अब कोई लिहाज रहा है। व्यूअर्स, जैसे कि हमने आपको बहुत पहले से ही प्रेडिक्शन की थी फरहत और वासिफ के बारे में कि वो अपनी माँ से वासिफ आंखें फेर लेगा और फरहत अपनी सास से, तो ऐसे ही वक्त गुजरने के साथ साथ इस फरहत का पारा तो और हाई होता जाता है। उसने सास की हर बात में नुक्ताचीनी करनी होती है और साथ ही साथ वासिफ भी अपनी बीवी के साथ मिल गया। अब अजरा जो अपनी सास से मिलने आई थी, मगर हकीकत में तो उसे टो लेना था कि जाऊं देखूं फरहत कितना अपनी सास का ख्याल रखती है, मगर यहाँ पर उसने अंदाजे कर ली और अंदाजे करने के बाद उसने एक ही 10 कही। अब पता चला उन्हें अच्छी बहू और बुरी बहू का फर्क। अजरा कह तो ऐसे रही जैसे अच्छी वही बहू थी, ये तो सिर्फ और सिर्फ अस्मा ही थी जो बेबी बाजी को अब तक संभाले हुई थी और दोनों सास बहुएं एक दूसरे से दिलजोई भी कर बैठती थीं। मगर यहाँ पर फरहत जो सारा दिन घर पे होती है, न वो अपनी सास को कोई वक्त देती है और ना ही वासिफ। अब इस मामले को तो इन्होंने देखना नहीं है, उठा लिया तो बस अजरा का मामला। वासिफ ऑफिस में अपने दोस्त से शेयर करता है कि अम्मी आजकल हमारे घर रह रही हैं और फरहत ने दिन रात एक ही जिद पकड़ी हुई है कि अम्मी को अस्मा भाभी के घर छोड़ कर आओ। अब यहाँ पर इसका दोस्त ही अच्छा निकले जो इसे अकल दिलाए। वासिफ अपनी भी तो बात करे ना कि मैं भी यही चाहता हूँ और नाम बीवी का लगाता हूँ कि वो कह रही है। अब जैसे ही वासिफ घर आया तो इस फरहत ने गुस्सा निकाल दिया, वासिफ तुम्हें कहा नहीं था कि अम्मी को अस्मा के घर छोड़ कर आओ, अब देख लिया। अब वासिफ जिसे अपनी माँ के पास जाना वैसे याद तो नहीं रहता, मगर अपनी बीवी की ये बात लेकर अपनी वालदा के कमरे में जाता है तो बेबी बाजी उसे अकल दिलाती हैं। अजरा तुम्हारी बड़ी भाभी अगर घर आ गई तो क्या हो गया? तो वासिफ ने भी कह दिया कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन फरहत को उसका आना अच्छा नहीं लगा। तो आज बेबी बाजी भी दिल के वो जख्म अपने बेटे को बताई देती हैं। फरहत को तो मेरा आना भी अच्छा नहीं लगा। बस फिर ये बात सुनना थी कि वासिफ से तो बर्दाश्त ही नहीं होती। वो तो अपनी बीवी की साइड लेने लगा और माँ को ऐसा रद्द किया जैसे उसने इतनी बड़ी और गलत बात कह दी हो, जबकि हकीकत से ये वासिफ भी अच्छी तरह वाकिफ है। खैर और से क्या गिला हो, ये बेटा भी तो खुद ही नहीं चाहता कि मेरी माँ यहाँ पर मेरे पास रहे। बस फिर सिर्फ एक ही बात फरहत के मुतल्लिक थी। आज पहली मर्तबा जैसे बेबी बाजी ने इसे कुछ कहा हो और वो भी हकीकत ही थी। मगर वासिफ को गुस्सा लगा, उसी वक्त अपनी माँ के कमरे से निकल जाता है। आज बेबी बाजी को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई, दिल जैसे खून के आंसू रोया। इस औलाद को कैसे मैंने नाजों में पाला था और कैसे कोई तरबियत में कमी भी नहीं रखी थी। आज औलाद के घर बसने के बाद उन्होंने अपनी माँ को ही छोड़ दिया। आने वाली बहुओं का तो नाम बुरा है, हकीकत में तो बेटे अपनी ही हरकतों से जाते हैं और वही तो आने वाली नोटिस करती है और वो 10 कदम पीछे होती है। खैर यहाँ तो हिसाब ही कुछ और है। व्यूअर्स, जैसे ये ड्रामा सीरियल है, ऐसे में तो खास तौर पर बेटों को ये ड्रामा देखना चाहिए जो यूं अपने माँ बाप को तन तना छोड़ देते हैं। खैर, जबकि दूसरी जानिब समन, जिसका एक नया किस्सा ही शुरू है। समन की वालिदा अपने शोहर के कहने पर समन की कहीं और शादी कर देना चाहती हैं। उसके वालिद ने यही सोचकर फैसला किया कि वलीद को सेट होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और साथ ही अपनी बेटी को ये भी बावर करवाती हैं कि तुम्हारे वालिद ने कोई सोच समझ के ही फैसला किया होगा। तो समन भी कह देती है कि क्या इतनी जल्दी है रिश्ता तय करवाने की, शादी करवाने की। जबकि दूसरी जानिब वासिफ फिर से अपनी वालदा को घर में तनहा छोड़ गया। फरहत, जिसका इस अजरा की वजह से मूड काफी खराब था और इस सास की मौजूदगी की वजह से भी, हालांकि वो कुछ भी नहीं कहती। तभी वासिफ बाहर जाने का प्लान करता है तो फरहत खुशी खुशी ड्रेस चूज करवाती है कि वासिफ बताओ ना कौन सा ड्रेस पहनूं। तो वो अपनी पसंद के मुताबिक पिंक ड्रेस चूज करता है। बस फिर दोनों मियां बीवी तैयार हो गए और वासिफ ने अपनी माँ को कह दिया कि वो खाना खा रहे, हम बाहर जा रहे हैं। और यूं ही बेबी बाजी तन्हा हो गई। वासिफ को अपनी बीवी का ख्याल है, उसकी इज्जत का ख्याल है, उसके मूड ऑफ होने का ख्याल है, मगर ख्याल नहीं है तो अपनी माँ का नहीं है। अब वासिफ और फरहत, जिनका फैसला तो अटल ही है कि माँ को यहाँ से भेजना है, तो वो बेबी बाजी को अजरा के घर ही भेज देंगे कि हमसे और नहीं संभाला जाता, सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं। तो मजबूरन बेबी बाजी को फिर से वहाँ पर जाना पड़ेगा। बस यूं कहें एक माँ तो दरबदर हो गई। जब तक सदीकी साहब थे तो सब कुछ बेहतर था। हाँ, अगर इस वक्त भी होते औलाद बदल जाती तो बेबी बाजी और सदीकी साहब को एक दूसरे का तो सहारा होता, मगर बेबी बाजी को अब किसी का सहारा नहीं है, कोई हमदर्द नहीं और कोई दिलजोई करने वाला भी नहीं है। पर व्यूअर्स, आपके ख्याल में क्या बेबी बाजी को जाना पड़ेगा मजबूरन अजरा के घर वापस? इसके मुताबिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू रिव्यू।